Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all the aspirants. Welcome to Learn with Iqra Aslam. Students, today's video is part 3rd of chapter number 2, Clearing in the Sky. And in this video, we will discuss all the important synonyms, translation paragraphs, and punctuation. So without further ado, let's start the video. First word is stinging. Stinging का मतलब होता है चुभन का या जलन का एहसास होना और इसका सिनोनिम है इचिंग या फिर इरिटेटिंग. सेकेंड वर्ड इज विस्प. विस्प कहते हैं किसी चीज़ के गुच्छे को और इसका सिनोनिम है टफ्ट या फिर बंच. नेक्स्ट वर्ड है ब्लफ. ब्लफ का मतलब है सीधी चट्टान. सीधी से मुराद वर्टिकल जो ऊपर की तरफ होती है और इसका सिनोनिम है स्टीप रॉक. ब्रेस्ट. ब्रेस्ट का मतलब होता है सहारा और इसका सिनोनिम है प्रॉप्ड या फिर सपोर्ट. नेक्स्ट वर्ड इज सैपलिंग. सैपलिंग का मतलब है पौधा. सिनोनिम है प्लांट. ब्रैग्ड. इसका मतलब होता है फख्र करना और इसका सिनोनिम है बूस्ट. नेक्स्ट वर्ड इज रग्ड. रग्ड का मतलब है नाहमवार और इसका सिनोनिम है रफ. अगला वर्ड है क्यूरियोसिटी जिसका मतलब है तजस्सुस और सिनोनिम है इंटरेस्ट. लिम्बलेस यानी बग़ैर शाखों के और इसका सिनोनिम है ब्रांचलेस. नेक्स्ट वर्ड इज मैटेड जिसका मतलब है उलझा हुआ और इसका सिनोनिम है एंटेंगल्ड. फरो. फरो कहते हैं क्यारी को. इसका सिनोनिम है चैनल. लूम. लूम का मतलब है ज़रख़ेज़ मट्टी और सिनोनिम है सॉइल. विफ्ट जिसका मतलब है सूंघना. सिनोनिम है इनहेल. फेंस जिसका मतलब है बाड़ और सिनोनिम है बैरियर. फर्टाइल ज़रख़ेज़ और सिनोनिम है प्रोडक्टिव. अगला वर्ड है स्टंप. स्टंप का मतलब होता है किसी भी दरख्त का निचला हिस्सा और सिनोनिम है बेस. रिम. रिम कहते हैं किनारे को और इसका सिनोनिम है बॉर्डर. विंक. विंक यानी आंख मारना और इसका सिनोनिम है ब्लिंक. विल्डरनेस वीरान इलाका. इसका सिनोनिम है अनकल्टिवेटेड लैंड. स्टैलवर्ट जिसका मतलब है मजबूत और सिनोनिम है स्ट्रॉन्ग. वीड यानी जंगली पौधा जो अपने आप उग जाता है. अनवांटेड प्लांट. अगला वर्ड है वाउंड जिसका मतलब है बल खाता हुआ और इसका सिनोनिम है कर्व्ड. प्रोटेस्ट यानी एतराज़ करना, शिकायत करना या एहतजाज करना और इसका सिनोनिम है ऑब्जेक्ट. क्रॉल का मतलब है रेंगना या घुटनों के बल चलना और इसका सिनोनिम है क्रीप. कर्टली रूखेपन से या मुख्तसरन और इसका सिनोनिम है रूडली. नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रे. स्ट्रे का मतलब है आवारा और इसका सिनोनिम है वॉन्डरिंग. रसल्ड यानी सरसराहट और इसका सिनोनिम है स्विशिंग. फॉन्डलिंग का मतलब है छूना या प्यार से सहलाना और इसका सिनोनिम है टचिंग. स्पीशीज़. स्पीशीज़ का मतलब है इकसाम और इसका सिनोनिम है काइंड्स. ग्रेजुअली का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता और इसका सिनोनिम है स्लोली. स्टीप का मतलब होता है सीधा. सिनोनिम है वर्टिकल. इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स के बाद अब हम देखते हैं इस चैप्टर के ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स. सब पैराग्राफ्स वो हैं जो कि पास्ट पेपर में रिपीटेडली आते रहे हैं. फर्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं. आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो विद हिम
यानी मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता था। I had just finished walking a half mile uphill from my home to his, यानी कि मैं अभी अभी अपने घर से उनके घर तक आधा मील, अपहिल यानी ऊंचाई की तरफ या पहाड़ की चढ़ाई, वॉकिंग यानी पैदल चलते हुए, तय करके आया था। I had carried a basket of dishes to mom, और मैं अपनी अम्मी के पास बर्तनों की टोकरी उठा कर ले गया था। There were 2 slips in the road, यानी सड़क पर 2 जगह फिसलन थी। And I couldn't drive my car, और मैं अपनी गाड़ी नहीं चला सका था। And I knew how hot it was, और मैं जानता था कि कितनी गर्मी थी। It was 97 in the shade, यानी कि साए का टेम्परेचर भी 97 डिग्री था। I knew that from January until April, मैं जानता था कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक my father had gone to 8 different doctors, मेरे अब्बा 8 मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास गए थे। One of the doctors had told him not to walk the length of a city block, और उनमें से एक डॉक्टर ने तो उनसे ये कहा था कि वो शहर की एक गली जितना भी पैदल नहीं चलेंगे। He told my father to get a taxi to take him home. उन्होंने मेरे बाप से कहा कि वो घर जाने के लिए टैक्सी ले लें। But my father walked home 5 miles across the mountain. लेकिन मेरे अब्बा जान पहाड़ के पार से 5 मील का फासला तय करके घर आए and told my mom what the doctor had said, और मेरी माँ को बताया कि डॉक्टर ने उनसे क्या कहा। नेक्स्ट पैराग्राफ है I could not protest to him now, यानी मैं अब उनसे एहतजाज भी नहीं कर सकता था। He had made up his mind, क्योंकि वो फैसला कर चुके थे या वो अपना जहन बना चुके थे। When he made up his mind to do a thing, और जब वो कुछ करने के लिए अपना जहन बना लेते थे या फैसला कर लेते थे, he would do it, तो वो करके रहते थे। If he had to crawl, फिर भले ही उन्हें घुटनों के बल क्यों ना जाना पड़े। He didn't care if it was 97 in the shade or 16 below zero. उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता था कि टेम्परेचर जो है वो 97 डिग्री तक गर्म है या फिर -16 डिग्री यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड हो। I wiped more sweat from my face. मैंने और ज़्यादा पसीना साफ़ किया अपने चेहरे से। As I followed him down, जैसे जैसे मैं उनके पीछे चलता गया नीचे की तरफ। The little path between pasture and meadow, यानी कि उस छोटे दरमियानी रास्ते पर जो कि चरागाह और सब्ज़ाज़ार के दरमियान था। नेक्स्ट पैराग्राफ है रिमेंबर व्हेन वी यूज्ड टू कम हियर टू हंट द स्क्विरल्स, याद है जब हम गिलहरियों का शिकार करने यहाँ आया करते थे। रिमेंबर व्हेन वी सैट beneath these hickories and the squirrels throw green hickory shells down at us, याद करो जब हम इन हिकरी के दरख्तों के नीचे बैठते थे और ये गुलहरियाँ हमारे ऊपर सब्ज़ रंग के हिकरी के खौल फेंका करती थी। The morning wind just at the break of day in August was so good to breathe, यानी अगस्त के महीने में सुबह के वक़्त चलने वाली हवा सांस लेने के लिए बहुत खुशगवार होती थी। I can't forget those days in October when the rabbits were ripe and the frost had come and hickory leaves had turned yellow. मैं नहीं भूल सकता उन दिनों को जब खरगोश जवान थे। ripe का मतलब यहाँ पर जवान है। and the frost had come, यानी सर्दियाँ आ जाती थीं और हिकरी के पत्ते turned yellow, पीले पड़ जाते थे। and when October winds blew, और जब अक्टूबर की हवाएं चलती थीं, they rustled the big leaves, तो सरसराहट के साथ जो बड़े पत्ते हैं from the trees, and they fell like yellow raindrops to the ground, तो वो पीले बारिश के कतरों की तरह ज़मीन पर गिर जाते थे। Oh no no, he said, नहीं नहीं उन्होंने कहा। As he began to climb, जैसे ही उन्होंने चढ़ना शुरू किया, the second bluff, दूसरी चट्टान पर, that lifted, जो उठ जाती थी abruptly यानी यकदम या अचानक से, from the flat, हमवार जगह से, towards the sky, आसमान की जानिब। The pines on the top of the mountain, यानी पहाड़ की चोटी पर सनोबर के दरख्त, above us, हमारे ऊपर थे, looked as if
ऐसे दिखाई देते थे। द फिंगर ऑफ देयर लॉन्ग बाउज, यानी उनकी लंबी शाखों के जो सिरे हैं, वर फॉन्डलिंग द सब्सटेंस ऑफ अ वाइट क्लाउड, वो सफ़ेद बादल के वजूद को प्यार से छू रहे हों या सहला रहे हों। वट एवर माई फादर वॉन्टेड मी टू सी, मेरे बाबा मुझे जो भी दिखाना चाहते थे, वॉज ऑन टॉप ऑफ द हाइस्ट पॉइंट ऑफ माई फार्म, वो मेरे इस रकबे की सबसे ऊंची जगह पर था। एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ लास्ट 3 years, और पिछले 3 सालों को छोड़कर, आई हैड बीन ओवर दिस पॉइंट मैनी टाइम्स, मैं इस जगह पर बहुत दफ़ा आया था। आई हैड नेवर सीन एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अपॉन दिस हाई पॉइंट ऑफ रग लैंड, मैंने इस नाहमवार ज़मीन के बुलंद मकाम पर कभी कोई गैर मामूली चीज़ नहीं देखी थी। नेक्स्ट पैराग्राफ। ओनली ट्वाइस डिड माई फादर स्टॉप टू वाइप द स्वेट फ्रॉम हिज आइज़, मेरे अब्बा सिर्फ 2 दफ़ा रुके अपनी आंखों से पसीना पहुंचने के लिए, एज ही क्लाइम्ड, जब वो चढ़ रहे थे, द सेकेंड स्टीप ब्लफ टुवर्ड द फिंगर ऑफ द पाइन्स, उस दूसरी अमूदी या सीधी चट्टान पर सनोबर के उन दरख्तों की तरफ जाते हुए। We reached the limbless trunks of these tall straight pines, whose branches reached towards the blue depth of sky or the white cloud which was now gone. हम उन बुलंद सीधे सनोबर के बगैर टहनियों वाले तनों के पास पहुंच गए, जिनकी शाखें आसमान की नीली गहराई की तरफ या उस सफ़ेद बादल तक पहुंचती थीं जो अब जा चुका था। I saw a clearing, मुझे एक छोटा सा कितना नजर आया, अ स्मॉल क्लियरिंग ऑफ नॉट मोर देन 3/4 of an acre, द हार्ट ऑफ विल्डरनेस, राइट ऑन द माउंटेन टॉप। उस वीराने के दरमियान में ऐन पहाड़ी की चोटी पर एक साफ किया हुआ कितना ज़मीन देखा, एक छोटा सा टुकड़ा जो 3/4 एकड़ से ज़्यादा ना था। नेक्स्ट पैराग्राफ इज, नाउ यू आर कमिंग टू समथिंग सन, he said as he pushed down the top wire so he could cross the fence. बेटा अब तुम उस ख़ास जगह पर पहुंच गए हो, उन्होंने कहा जब उन्होंने बाड़ अबूर करने के लिए ऊपर वाली तार को नीचे दबाया। दिस इज़ समथिंग आई वॉन्ट यू टू सी, ये है वो जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। हु डिड दिस, आई आस्क्ड, मैंने पूछा किसने किया ये। हु क्लियर्ड दिस लैंड एंड फेंस्ड इट, किसने इस जगह को साफ किया और बाड़ लगाई। फेंस्ड इट अगेंस्ट व्हाट, और बाड़ किस चीज़ से बचाने के लिए लगाई। नेक्स्ट पैराग्राफ इज, I looked at the vast mountain slope below where my mother and father had farmed. मैंने नीचे उस वसी पहाड़ी ढलवान को देखा। ढलवान ऐसी सतह को कहते हैं जो नीचे की जानिब आ रही है, like a slide, जो मेरे अम्मी और अब्बा ने काश्त की थी। And I could remember, और मुझे याद आ रहा था, years later, बहुत साल पहले, when they farmed this land, जब उन्होंने इस जगह पर काश्तकारी की थी। It was on this steep slope that my father once made me a little wooden plow. यही वो अमूदी ढलवान थी, यानी कि एक ऐसी ढलवान जो कि निस्बतन ज़रा सीधी होती है, वर्टिकल पोजीशन में होती है। मेरे बाप ने मुझे लकड़ी का एक हल बना कर दिया था। This was when I was 6 years old, और ये तब की बात है जब मैं 6 साल का था। And they brought me to the field to thin corn, और वो मुझे वहाँ लेकर आए थे मकई के दानों को निकालने के लिए। आई लॉस्ट माई लिटिल प्लो, मैंने अपना वो छोटा सा हल गुम कर दिया। इन अ फरो, एक क्यारी में। एंड आई क्राइड एंड क्राइड, और मैं रोता ही गया। अनटिल ही मेड मी एन अदर प्लो, जब तक कि उन्होंने मुझे एक दूसरा हल नहीं बना दिया। बट आई नेवर लव्ड द सेकेंड प्लो एज आई डिड द फर्स्ट वन, लेकिन जितना प्यार मुझे उस पहले हल से था वो दूसरे से नहीं हो सका। सो स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंट ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स के बाद अब बारी है पंक्चुएशन लाइन की। इस तरह से लाइन आपको पेपर में आती है और इसमें आपने पंक्चुएशन के तमाम रूल्स को अप्लाई करना है। फर्स्ट लाइन है, ये राइटर के फादर के वर्ड्स हैं जिनको एज इट इज़ कोट किया गया है। तो सबसे पहले तो किसी के वर्ड्स को जब कोट किया जाता है तो कोटेशन मार्क्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो कोटेशन मार्क पुट करने के बाद फर्स्ट लेटर होगा कैपिटल, और नाउ के बाद क्योंकि गुफ्तगू में एक छोटा सा वक्फा आया है तो यहाँ पर कॉमा पुट करेंगे। यू आर, यू और आर को कंबाइन करके शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, और जब भी किसी वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पर आती है एपोस्ट्रॉफी। तो यू और आर को कंबाइन करके इसके दरमियान में एपोस्ट्रॉफी डाली जाएगी क्योंकि यहाँ से ए को ओमिट कर दिया गया है। और बिल्कुल इसी तरह नेक्स्ट वर्ड में कमिंग टू,
यहाँ से जी को ओमिट किया गया है तो यहाँ पर भी अपॉस्ट्रॉफी डालेंगे और समथिंग के बाद फिर से आ रहा है एक दफ़ा कॉन्वर्सेशन में गैप, यहाँ पर कॉमा पुट करेंगे और फिर जहाँ पर बूढ़े आदमी की बात ख़त्म हो रही है यहाँ पर हम कोटेशन मार्क्स दोबारा से पुट कर देंगे। He said as he pushed down the top wire so that he could cross the fence. ये वाली लाइन राइटर की अपनी है, ये उसके फादर की लाइंस नहीं है, तो इनको कोटेशन मार्क्स के बगैर लिखेंगे और जहाँ पर बात ख़त्म हो रही है वहाँ पर फुल स्टॉप डालेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है वो अगेन उसके फादर के वर्ड्स हैं जिनको कोट किया गया है, तो इनको उसी तरह से कोटेशन मार्क्स में लिखेंगे। दिस इज़ समथिंग आई वॉन्ट यू टू सी, और फिर नेक्स्ट आएगा यहाँ पर फुल स्टॉप। तो स्टूडेंट्स ये है हमारी पंक्चुएशन एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 की, और आज यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 2 ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे चैप्टर नंबर 3 डार्क देवर एंड गोल्डन आइड की स्टोरी एक्सप्लेनेशन के साथ। स्टे ट्यून्ड।